दंगल टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है गहना। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं शो की कास्ट से, तो देखिए ये पूरा वीडियो। खेली नहीं थी और मैंने इसमें सबको निकाला है गाइस। सो या मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और मैंने बहुत हैपनिंगली ये किया। मुझे बहुत एंजॉय मैंने किया है इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए, तो ये मेरे लिए पूरा ही डिफरेंट कैरेक्टर था। ओके अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो इससे पहले भी हमें ये शोज़ की जो मेन लाइन थी दिखाया गया हुआ है, तो इसमें क्या अलग है हमें देखने को मिलेगा कि उस शोज़ में ऐसा प्रथा हो चुका है अदर शोज़ में, तो इसमें क्या अलग देखने को और मिलेगा हमें? मैं शो का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ शोज़ में हुआ है ऐसा। मैं सबसे ये क्वेश्चन आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे इसमें जो कैरेक्टर्स है वो कैसे प्ले कर रहे हैं अपने, मतलब लाइक जो गहना है वो सबसे फाइट कर रही है इसमें, उसका जो खेत छुड़ाना है जिसमें वो लाइक गांव में जो गुंडे होते हैं वो सिर्फ यही चीज़ नहीं कर रहे, पकड़वा शादी नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। जैसे उसके खुद के बाबा का खेत जो होता है वो कोई गांव में गुंडा होता है वो ले लेता है, तो वो उसका स्ट्रगल है उसमें वो कैसे लड़ रही है, कैसे वो उसे टॉर्चर करता है, कैसे उसमें से बाहर निकलती, कैसे सारी चीज़ें वो भी हमको वेल वहीं पे ये भी जानना चाहूँगा कि हर स्टोरी एक अलग लाइन से चालू होती है और कहीं जाके ख़त्म होती है सास बहू के ड्रामे पे, तो क्या लगता है ये कितना और आगे तक जाएगी सास बहू के ड्रामे तक? सब बता दो आज इनको। सब बता दो आज। भैया आज तो शुरुआत ही आप आगे का पूछ लिए। हम तो चाहते हैं ये शो कभी बंद ही ना हो भाई। ऑब्वियसली, और सास बहू के ड्रामे में भी अगर जाएगी तो वो भी एक पार्टी है, अगर बीच में वैसा कुछ भी होगा, पर ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश है। और हम अभी तो उसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आगे जाके ऑब्वियसली 100 एपिसोड बाद 200 एपिसोड बाद जब इतना लंबा शो चलता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और वो टाइम के साथ चेंजेस आते रहेंगे, और उससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ। और किसी को पता है तो बता दो भैया, पता है? एक चीज़ ओके, मैं आयुष्मान का फादर प्ले कर रहा हूँ, डॉक्टर राघव इस शो में। एंड डॉक्टर राघव का अपना एक कैरेक्टर ये है कि इसने अपनी मजबूरी में शादी की थी, दीदी के दबाव में, दीदी के प्यार में। एंड या मेरी वाइफ कहना चाहेंगी कि पैसों के लिए शादी की थी, बट सबको फंसा रखा है, सबकी शादी है भाई। अच्छा, एंड आगे चल के मेरा एक्स लव वापस आता है इस शो में, क्योंकि उनकी बेटी ही मेरे बेटे का लव इंटरेस्ट है। बट मैंने पारस से माइक सिर्फ इसलिए लिया था कि आपने इस सवाल पूछा था कि इस शो में क्या अलग है सास बहू से। ओके, सास बहू से अलग ये है पकड़वा शादी, आपने भी कहा कि पहले भी दिखाई गई, एग्रीड, शो का नाम नहीं लेंगे। पर इसमें एक यूएसपी ये होगा कि नाउ द प्रोटैगनिस्ट जो मजबूर होकर जिसने शादी की, बंदूक के जोर पे शादी की, ही फॉल्स फॉर द क्वालिटीज ऑफ द गर्ल। उसे एक्चुअल में प्यार हो जाता है, वो अपनाता है और लड़ता है उसके लिए सबसे। तो ये एक अलग यूएसपी है आई थिंक। उनका बोलने का मतलब ये था कि माटी से बनी गोर में भी सेम कहानी, मतलब बंदूक के नोक पर ही शादी। बट आई डोंट थिंक कि टीवी के अंदर कोई भी शो को ऐसा कंपेयर करना। नहीं, मैं उनका जो सवाल था इट्स वेरी सिंपल। अब हमें पता है कि सूरज है, धरती है, यूनिवर्स है। अब वैज्ञानिक रोज एक नई खोज करते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते तो हमें पता है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। सो एवरी स्टोरी, हर स्टोरी अगर आप देखा, आप मैं कुछ फिल्मों के नाम लूँगी, बड़े शोले, कर्मा, अंदर बाहर, बेसिक स्टोरी लाइन तो सेम है, लेकिन उसमें अलग क्या था। अगर हम आपको आज के इंटरव्यू में ये बता ही दें कि इसमें अलग क्या है, तो फिर मजा यही आंसर है। तो यही आंसर है कि आज ही अगर आप सब कुछ जान जाएंगे तो कल जो देख रही है ऑडियंस वो हमारा शो ही नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको सब पता होगा। अब कुछ जो है ना मज़ा उसमें होता है कि कुछ चिलमन में जो हुस्न का मज़ा होता है ना, वो गजब होता है। आपके कैरेक्टर ज्योति जी, आपसे जानना चाहिए किस तरह कैरेक्टर आप क्या प्ले करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है?
मेरा कैरेक्टर नाम है कमला। आयुष्मान की मॉम का किरदार मैं निभा रही हूँ। बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट। बेसिकली मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो ये गहनों से लदी हुई चकोरी मम्मी जो हैं, वो चाहती है, और मेरे जो पापा खुद जूलर लग रहे हैं वहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और वो चाहते हैं कि मैं भी आयुष्मान भैया की तरह डॉक्टर बनूँ। पर मेरी मम्मी और मैं नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनता हूँ, भाई बनता हूँ या विलन बनता हूँ। वो देखने के लिए आपको 10 बजे दंगल पे देखना होगा गहना। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। गहना मैम आपसे लास्ट सवाल मेरी तरफ से। ये कहानी देखो, माइक किसका पकड़ ली। आपने गांव में जब शूट किया था, तो गांव की जो तकलीफें थी, जो जिस तरीके से उन्होंने लाइव किया था, वो देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? लाइक कैसे दर्द में जीते हैं? लाइक दर्द में तो जीते हैं जब हम लोग खेती करते हैं। जो खुद खेती करते हैं वो जानते होंगे कि उसमें क्या क्या कितनी मुश्किलें होती है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसमें। उसको जोतना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खेती, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो बहुत डिफरेंट थिंग है, मतलब उसमें मेहनत बहुत है। तो हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कि मुझे सारे मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। जिनके साथ मेरे सीन अभी तक शूट हुए, मुझे सबने बहुत हेल्प की है। नहीं, हल चलाने में मुझे किसी ने मदद नहीं किया, वो मैंने अपने आप से की है। बट जो लैंग्वेज, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे जो हमारे सीनियर एक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बिकॉज मैं इनका शो देखती थी। डर के बोल रही है, पिछली बार नाम नहीं लिया। नहीं, ये सच में मुझे कहना था कि मैंने इनके शोज देखे हैं, मैंने इनका शो देखा है। सो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है। तो मैं इन्हीं से सीख रही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई लैंग्वेज को लेके, बिकॉज वो वहीं से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं, जो बेसिकली टिपिकल वर्ड्स होते हैं बिहार के, वो इन्होंने मुझे ऐड ऑन करने के लिए बताया, जिनसे आपको पता चलेगा, मतलब एक अलग टोन निखर के आएगा जो आपको देखने मिलेगा। ज़रूर आप सबको देखना है। रात 10 बजे दंगल टीवी पे गहना। आशीर्वाद दे दो उसको, उसका बिया हो जाए जल्दी। बिया हो जाए। आपको प्रणाम, नमस्ते जी, प्रणाम। वो आशीर्वाद दे देना, बिया हो जाए। खुश रहिए। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हमारी दादी की याद आ गई, हम सबने अपनी दादी को याद किया। आप थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में। आपसे सिर्फ 2 साल छोटी हैं ही। दादी की याद आ गई। बोलो दादी। आपको अपनी दादी की याद तो आ गई है, लेकिन जब आप इसमें मुझे देखेंगे ना तो नानी याद आ गई। मैं गहना की दादी का रोल कर रही हूँ, और मैं बेसिकली बहुत नेगेटिव हूँ। गहना को बहुत परेशान करती हूँ, मारती पीटती, गालियाँ देती हूँ, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, सवाल पूछिए। आप पहले ही एज्यूम कर लिए कि हम पारस को पकड़े। नहीं महाराज, हम नहीं पकड़े हैं। और ये पारस को कौन पकड़ा है, ये देखने के लिए आपको शो पकड़ना पड़ेगा। और शो आएगा रात्रि 10 बजे आज से, बस होने वाला है। तो हमने नहीं पकड़ा है, अब हमने पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा। हाँ, ये शो ज़रूर पकड़वा पर है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और अभी वैसे तो बहुत सारा व्याख्यान आ चुका है हमारे सारे मित्रों की तरफ से कि ये शो औरों से भिन्न कैसे है। तो भैया दाल भात तो सबके घर में बनता है, और फिर भी हमको अपना एक चाची के घर का या ताई जी का कह रहे वो बहुत अच्छा कटहल का सब्जी बनाती हैं, है ना, वही मटन टाइप निकल गया ना मुंह से। तो ये वही फ्लेवर है, एक्सक्लूसिव फ्लेवर है, जो हम कहते हैं ना कि अरे फलानवा घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, कि चाची के हमारी जो है ना वो मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाती है। तो ये वही वाला फ्लेवर है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बड़ा पाव बहुत फेमस है मुंबई का, पर हम शिवाजी पार्क जाते हैं, अरे वहाँ का बहुत फेमस है। तो यहाँ वाला बहुत फेमस है भाई पकड़वा, बता रहे हैं हम आपको। बट नाम ये तो वही भिन्न लगेगा आपको, ये गारंटी है।
और अगर भिन्न नहीं लगा तो पैसा वापिस। अभी कैरेक्टर में ही है वो। लेकिन आपका कैरेक्टर काफी दमदार होने वो अभी पता चलेगा आधे घंटे में। हाँ आप दोनों जन से पीछे जाना चाहेंगे। आप दोनों जन को ड्रेस में ही कॉस्ट्यूम में ही छुपा है सवाल। राइट, आप दोनों जन डिफरेंट बैठे एकदम। हाँ, क्योंकि गहना का पूरा गहना मैंने ही पहन रखा है। ये शो गहना मेरे से ही स्टार्ट हो रहा है। और क्या बताऊँ मेरे कैरेक्टर के बारे में। मेरा नाम चकोरी है और सेम मुझे नाचना गाना मस्ती करना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे घर पे जितना आग लगे उतना मज़ा आता है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनसे डर लगता है, जीजी से। बाकी इनके एक्स्ट्रा अफेयर है, इनके लव चल रहे हैं और मैं भी सही हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और उसी से एक ही बेटा है मेरा। बस मेरा परिवार संतुष्ट है और मैं खुश हूँ अपने परिवार के साथ। वज्र ढीठ है ये। आपके गहने मुझे लगता है मैडम ने पहन लिए हैं। मेरे गहने तो चले गए सब इधर। इनके गहने इधर है। मैं डॉक्टर उर्वशी प्ले कर रही हूँ, आलिया की मदर। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मदर है जो बहुत प्यार करती है अपनी बेटी से, जैसा कि सभी माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। बट ये बहुत ही पॉजिटिव है बिकॉज इसकी लाइफ में और कोई है नहीं, तो ये आलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो आयुष्मान का लव इंटरेस्ट है और कुछ चीज़ें आगे होंगी जो जिसकी वजह से उनकी बेटी तकलीफ में आएगी। तो वो चीज़ें कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग मदर कैसे वो डील करती है वो आगे आगे जैसे एपिसोड्स आएंगे आपको पता चलेगा। और यस, आयुष्मान के फादर उनके साथ कभी रिलेशन था तो उसका भी एक खटास है मन में, तो उसको लेके कैसे ये अपनी उसके बच्चे को जिंदगी की हर खुशी मिले, तो मैं भी वैसे ही माँ हूँ। मेरी माँ बोलिए, मेरे पापा बिल्कुल बोले नहीं। क्योंकि पता है किसी ने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा कि मेरा रिलेशन रह चुका है शादी से पहले, लेकिन मेरी शादी दीदी ने इनसे कराई सुंदरता को लेकर के। मैंने कहा नहीं, सुंदरता को लेकर के नहीं, पैसों को लेकर के शादी हुई है आपकी। दीदी ने मुझे सुंदरता ही बताई। दीदी ना देखती है ग्राहक कैसा है पूरी वैसी क्या सुनना है वही सुना दिया गया है यहाँ पर। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि बेटे के लिए तो हर माँ बोली ही होती है, जो बहू आने वाली उसके लिए आपकी बोली होती है? देखिए बेटा जो चाहेगा ना मैं उसे सपोर्ट करूँगी, पूरे दिल से सपोर्ट करूँगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। तो जो भी मेरा बेटा चाहेगा मैं फुल सपोर्ट करूँगी। उसे भी सपोर्ट करूँगी। अगर बेटा बहू अगर बेटे को चाहती है और उसे अच्छे से रखती है तो इट गोज विदाउट सेइंग। तो मान के चले कि मतलब यहाँ भी 2 बहुएं होंगी लाइक। आगे आगे देखिए ना होता है क्या। ओके, सो जनरली टीवी में होता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव या तो एक लड़की एक बहू होती है जो वेरी गुडी गुडी होती है, एक होता है एकदम वैम्प बना दिया जाता है, बिल्कुल ही नेगेटिव बना दिया जाता है। बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, लाइक यू कैन से ग्रे। तो बहुत ही खूबसूरत सा किरदार है, बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। किस तरह से वो प्यार करती है, फाइट करती है, नहीं करती है, वो तो ऑब्वियसली आपको शो में आगे जाके पता चलेगा। बट बहुत डिफरेंट है, लेयर्ड है, इसलिए मुझे ये करना ही था। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने गांव में काफ़ी चीज़ देखी नहीं, तो गांव की वैसी कोई आपने कुछ चीज़ें जो यूनिक हो आपकी? ऑफ कोर्स मैं बहुत रूटेड हूँ एज अ पर्सन, नॉट द कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर तो एक सिटी में रहती है, बहुत लैविश सी लाइफ जीती है, बहुत पैम्पर्ड है। बट एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना, डिफरेंट गांव में जाना, वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद है और मैंने किया भी है और मैं आगे भी करती रहूँगी। मैम आपसे आपके कैरेक्टर के बाद मेरा कैरेक्टर तो मेरे लिबास से ही पता चल रहा है कि कोई शरीफ कैरेक्टर नहीं है। ना इनका लिबास शरीफ है, ना इनका मेकअप शरीफ है, ना इनकी हरकतें कुछ शरीफ लग रही। सारे जितने हो सके उतने मैक्सिमम लोगों ने तो बुराई कर दी, सिवाय बेचारी गहना की, वो जो मासूम बैठी है वहाँ पर। उसके अलावा बाकी सारे लोगों ने बुआ की बुराई कर दी है। बुआ की चलती है घर में, बुआ की चलती है। तो हाँ, तो
यानी जबरदस्ती करवा दी, इसको बेच दिया, इसको खूबसूरती पे बेचा, इसको पैसे पे बेचा, यानी ये सब तो आप जान गए तो मैं हैं जब कि- आऊँगी तब मैं आपकी साइड से रहूँगी और आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो मुझे एक चीज़ कहना है और ये लड़की जो है हमारे शो में गहना हमारी इसका पहला शो है और इसने अभी एक बात कही कि मैं कभी गांव नहीं गई, मैंने कभी गांव नहीं देखा, लेकिन इसने जो 2 मिनट की बात की है उसमें इसकी सादगी देखिए आप लोगों ने, मासूमियत। कौन सी ऐसी लड़की है जो शहर में ही रही कभी गांव नहीं गई जो रियल लाइफ में इतनी सादी है। मैं तो कायल हो गई, अब पता नहीं इस पर जुल्म करना अगर होगा तो मैं कैसे कर पाऊँगी। So my character is grey, just like she said. But then I believe that every character is grey over here. No one here will be white. So हर किसी के character में कोई ना कोई shade होंगे। मेरे character के साथ मेरे कपड़ों में भी shade है, ये अलग बात है। दिव्या, आपसे मैं जानना चाहूँगा, लाइक मैम ने कहा कि ये शहर की लड़की है, गांव कभी गई नहीं। आप मुंबई की लड़की हैं, महाराष्ट्र की लड़की हैं, लेकिन आप किरदार प्ले करने जा रही हैं यूपी की लड़की की। तो यूपी एक अलग स्टेट है, महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, दोनों की लैंग्वेज में एक बोलते हैं ज़मीन आसमान का फर्क है। तो खुद को कैसे प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर के लिए? बेसिकली ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, बहुत एक्साइटिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत प्रेशर था, सारी चीज़ें थी कि मुझे लैंग्वेज पकड़नी है, मुझे उसके साथ साथ सारी चीज़ें पकड़नी है और मेरा वो टोन ही नहीं है। तो मुझे टाइम नहीं लगा, बट हाँ मैंने ग्रैब किए ये सारी चीज़ें, मैंने सीखा। लाइक जो मेरी माई है, शी इज़ फ्रॉम बिहार, तो उनको पता है कि कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो शी वॉज ऑलवेज कि तू ये मत बोल, ये बोल, इसकी जगह ये अच्छा लगेगा। तो मैं भी ऐसे पूछती रहती थी, माई फिर अभी ये नहीं तो ये क्या बोलूँ, तो वो मुझे खट से बता देती थी। तो हमारा एकदम कोऑर्डिनेशन बैठ गया कि हाँ। फिर दादी ने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई कि तुम ये मत बोलो, ये बोलो। तो ऐसे ही मतलब बात करते करते ऐसे बिहारी टोन मैंने पकड़ ली और अभी मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। कैसे आप सब लोग खाना यहाँ से खा कर ही जाना। अपना कैरेक्टर ही ऐसा है भाई। नहीं, मुझे देख के कैरेक्टर ऐसा बना है। बहुत अच्छे।